हमसे ज्यादा ताकतवर है कोई? देखो ये ऊंचे सतून और मोहल्लात, ये हमारी कुव्वत की निशानी है। हम जमीन के मालिक हैं। हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कि मौत भी हमसे डरती है। हम वो हैं जिन्होंने जमीन को जन्नत बना दिया। हमसे बेहतर कौन हो सकता है? हमें किसी पोशीदा खुदा की क्या जरूरत? ये हमारे बनाए हुए बुत ही हमारे लिए काफी हैं। हमारे बाप दादा उन्हीं की पूजा करते आए, हम भी वही करेंगे। हमें कौन हिला सकता है? ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ये ताकत और ये शान व शौकत दी है। ऐ हूद, हम तो तुम्हें जहालत में मुब्तला देखते हैं और हमें लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। यह बात उस समय की है जब तूफान नूह को गुजरे बहुत अरसा बीत चुका था। जमीन पर इंसानियत फिर से बस चुकी थी और उस दौर में जमीन पर बसने वाली सबसे ताकतवर, सबसे दौलतमंद और सबसे ऊंची कौम थी कौम आद। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद बहुत लंबे और ताकत बेहिसाब थी कि कुरान ने कहा, आद इरम जो ऊंचे ऊंचे स्तंभों वाले थे कि उनके जैसा ताकतवर कोई शहरों में पैदा नहीं किया गया। वे लोग यमन और ओमान के बीच के अहकाफ नामक इलाके में रहते थे। मशहूर मुफस्सिर और इतिहासकार अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कस्सुल अंबिया में लिखते हैं कि उनका शहर इरम जन्नत की तरह बनाया गया था, जिसमें ऊंचे ऊंचे महल और स्तंभ थे। जमीन पर हर तरफ उनकी ताकत, उनकी तरक्की और उनकी शानो शौकत के निशान बिखरे हुए थे। लेकिन यह जमीन पर पहली कौम थी जो तूफान नूह के बाद फिर से शिर्क, अल्लाह के साथ दूसरों को साझी ठहराने की तरफ लौट आई। ताकत और दौलत के घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था। कुरान उनके इस घमंड को यूं बयान करता है, उन्होंने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हम किसी से नहीं डरते। हमारी जैसी ताकत दुनिया में किसके पास है? वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। जमीन पर फसाद फैल चुका था। जुल्म करना, कमजोर को दबाना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल उनका रोज का काम था। वे ऊंची ऊंची इमारतें सिर्फ दिखावे के लिए बनाते थे, जिनका कोई फायदा न था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। वे उसी कौम के एक शरीफ और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे, लेकिन जब उन्होंने तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम सुनाया तो वही लोग जो कल तक उनकी इज्जत करते थे अब उनके दुश्मन हो गए। ऐ हौद, तुम भी हमारे जैसे एक इंसान हो। तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकना चाहते हो। हम तुम्हें नहीं मानते, तुम तो बस एक झूठे हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझ में कोई जहालत नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर खुआ हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन का खलीफा बनाया और तुम्हारे जिस्म में कुव्वत दी? तो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात का उन पर कोई असर न हुआ। उनका घमंड उनकी अकल पर पर्दा डाल चुका था। ऐ हूद, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने हिदायत कबूल न की तो अल्लाह ने उन पर अजाब सजा की पहली निशानी भेजी। उन पर सख्त खत, सूखा डाल दिया गया। आसमान से पानी बरसना बंद हो गया। उनके हरे भरे बाग सूख गए। मौसम सूखा और गर्म हो गया। लेकिन इस पर भी उन्होंने तौबा नहीं की। वे अब भी अपने बुतों के पास जाकर पानी की दुआ करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने आसमान पर एक घना बादल आते देखा। वे समझे कि यह बारिश का बादल है और खुशी से झूम उठे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था। कुरान कहता है, जब उन्होंने अजाब को बादल की शक्ल में अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, यह बादल है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि यह वह अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे।
यह हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। एक ऐसी हवा, एक ऐसी चीखती हुई आंधी शुरू हुई जो 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही। वह हवा इतनी ताकतवर थी कि उन लंबे लंबे कद वाले लोगों को उठाकर जमीन पर ऐसे पटकती थी जैसे वे खजूर के खोखले तने हों। उनकी ताकत, उनके महल, उनके स्तंभ, सब कुछ उस हवा के सामने रेत के ज़रों की तरह बिखर गए। नबी करीम ने उस हवा की शिद्दत के बारे में फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 3206 में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मेरी मदद सबा मशरकी हवा से की गई और कौम आद को दबर मगरिबी हवा से हलाक किया गया। 8 दिन बाद जब वह तूफान थमा तो बस सन्नाटा रह गया। जहाँ कभी ताकत, दौलत और घमंड का शोर था, वहाँ अब सिर्फ खामोशी और तबाही थी। कौम आद जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अब खुद रेत के नीचे दफन हो चुकी थी। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले कुछ लोगों को अपनी रहमत से बचा लिया। रिवायतों के मुताबिक वे वहां से हिजरत करके हजरमौत की तरफ चले गए। इस तरह वह कौम जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, अपनी नाफरमानी और तकब्बुर, घमंड की वजह से मिटा दी गई। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका घमंड सब कुछ रेत में मिल गया। प्यारे दोस्तों, यह था वाक़िया हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का। उनकी ताकत उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी। यह वाक़िया हमें सबक देता है कि इंसान के पास कितनी भी दौलत या ताकत आ जाए, उसे कभी घमंड और तकब्बुर नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार रहना चाहिए। उम्मीद है यह वाक़िया आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें। हमारी अगली वीडियो में हम एक और नबी की दास्तान लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।